तो दोस्तों, हरियाणा के एक शहर गुड़गांव में वहाँ पर एक गांव था। ये कम से कम सन 2006 या 7 की बात होगी। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, काफी पक्के दोस्त थे वो। और उनकी उम्र होगी कम से कम 24 से 25 साल। वो बचपन से ही दोस्त थे वैसे तो उनमें से एक जो लड़का था उसका नाम था नवीन और एक का नाम था प्रदीप। तो जो नवीन था उसके जो है शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे भी थे और माता पिता भी थे। लेकिन जो प्रवीण था उसका कोई भी नहीं था। उसकी माँ बाप थे वो गुजर चुके थे और शादी इसकी अभी हुई नहीं थी। तो ये दोनों सोचते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे डेली आमदनी हो हमारे, मतलब महीने पे अगर हम कहीं जॉब करें तो महीने पे पैसे मिलते हैं तो पूरा महीना हमारा अच्छे से नहीं गुजरता। तो नवीन के तो घर वाले सपोर्ट कर देते थे उसको, तो उसके घर वालों ने, नवीन के घर वालों ने उसको सपोर्ट करा और एक जो है टैक्सी दिला दी। उसके बाद जो ये प्रवीण था इसके पास भी थोड़ी सी जमीन थी, इसने वो थोड़ी गिरवी रख दी जमीन और इसके पास भी पैसे आए, इसने भी टैक्सी खरीद ली। तो इनका बेसिकली काम ये था कि ये एक जगह से, गुड़गांव में एक जगह से और कंपनी में दूसरी जगह पर कम से कम 50-60 का डिस्टेंस होगा, 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। वहां पर जो मजदूर थे कंपनी में काम करते थे उनको सुबह ले जाते और शाम को वापस ले आते। ये इनका काम था डेली का और ये काम इनको डेली करना था। तो ऐसा ही होता है, एक बढ़िया काम करते हैं अपना, दोनों लगे रहते हैं, कमाते ही की कंपनी में लगे रहते हैं दोनों। तो होता क्या है, कुछ दिनों से जो है नवीन प्रदीप को नोटिस कर रहा था कि प्रवीण को, कि ये कभी लेट आता है या फिर कभी रात को जब काम हो जाता है ना, ये घर छोड़ के आते हैं उनको, उसके बाद रात को ये कभी लेट घर आता है, कभी ये पूरी पूरी रात आता ही नहीं है। तो इसने सोचा कि इससे पूछूं ये जाता कहाँ है। ऐसे तो इसकी जॉब भी जा सकती है, जॉब पे भी कभी कभी लेट पहुंचता है क्योंकि रात को गायब हो, नींद आ जाती है, फिर लेट उठता है सुबह और जॉब पे लेट पहुंचता है। तो ये उससे पूछता है प्रवीण से कि प्रवीण तू जाता कहाँ है, रात रात भर तू गायब रहता है, तू जाता कहाँ है। और ऐसे तुम्हारी जॉब भी छूट सकती है, बड़ी मुश्किल से जो है गाड़ियाँ इसमें लगी है, हमारी टैक्सी लगी है और तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। तो इसने बोला कि जॉब तो मुझको मिल जाएगी, लेकिन मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से मिलने जाता हूँ। अगर मैं उससे नहीं मिला तो शायद मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ तो वो छूट जाएगी। तो जॉब तो एक बार मिल जाएगी लेकिन जीवन साथी दोबारा नहीं मिलेगा, ये उसने कहा। तो नवीन ने उससे बोला, यार तू हमको तो बताता, कम से कम ऐसा तेरे साथ चल रहा, हम बचपन से रहे हैं, तो मुझे तो बताता कि तुम्हारे साथ कोई गर्लफ्रेंड है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, और मुझे भी मिला उससे। तो इसने बोला, वैसे तो उसको ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुझको मिला दूंगा, कोई दिक्कत मत ले। कल शाम को जब हम बंदे छोड़ कर आएंगे ना जॉब से, कंपनी से जब बंदे को घर पर छोड़ कर आएंगे, ड्रॉप कर आएंगे, उसके बाद मैं तुमको मिला दूंगा और तुम 9:30-10 बजे यहाँ पर आ जाना। उसने एक जगह बता दी। तो इसने बोला ठीक है आ जाऊंगा। तो प्रदीप समझ रहा था कि यार नवीन नहीं आएगा, क्योंकि पूरे दिन हम गाड़ी वाड़ी चलाते हैं और उसके बाद घर भी जाना होता है, घर वालों को भी टाइम देना होता है, शायद ये नहीं आएगा। लेकिन ऐसा ही होता है, वो अपना जो है बंदों को ड्रॉप कर उनके घर, उसके बाद वो पहुंच जाता है जो उसने बताया था नवीन, प्रदीप ने एड्रेस, नवीन वहां पर पहुंच जाता है। तो प्रदीप उससे कैसा, आ गया तू, चल कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी कर और अब मैं तुझको मिलाता हूँ तेरी भाभी से, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, वो ज़्यादा किसी से बात करती नहीं है, बतलाती नहीं है। तो उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस खाली देखूंगा, थोड़ी बहुत बात वैसे कर लूँगा, हाल चाल पूछ लूँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो अपनी इसने टैक्सी खड़ी करी और इसकी टैक्सी के पास गया, क्योंकि वो टैक्सी में ही बैठी थी। तो इसने जैसे ही टैक्सी का दरवाज़ा खोला प्रवीण ने, तो नवीन देखने लगा कि इस टैक्सी में तो कोई नहीं है, लेकिन वो उस टैक्सी में जैसे कोई हो ऐसे बैठा
कि कोई लड़की इसमें बैठी है। प्रदीप ऐसे उससे बात कर रहा था। नवीन ये सब चीज़ देखकर हैरान हो गया कि यार टैक्सी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बात किससे कर रहा है। लेकिन वो भी इस टाइम सब घबरा चुका था, डर चुका था। उसने उसको एहसास नहीं होने दिया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो उसने बस खाली ऐसा कहा कि हाँ यार तुम्हारी जो फ्रेंड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मलूक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि हाँ यार ये ज़्यादा बोलती बोलती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ। उसने बोला ठीक है तो मैं जाता हूँ। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके और चला गया। वो अपने घर चला गया। उससे कम से कम 10 या 15 दिन तक जो नवीन है प्रवीण से नहीं मिला, डर के मारे कि इसके साथ यार कुछ गलत चीज़ है और ये हमारे साथ मेरे साथ भी हो सकती है, फिर मेरे बच्चों को, घर वालों किसी को भी हार्म कर सकती है। इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। और जो उसने उसको जगह बताई थी जहाँ वो उससे मिलता था, वो था एक पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ ही के पास ही वो उसको मिलता था और वो लेडीज भी उसको वहीं मिलती थी। और उसने जो है नवीन को भी वहीं मिलाया था उससे, लेकिन नवीन ने कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन उसने रिएक्ट ऐसे किया कि मैंने उस लड़की को देखा। तो ये उससे मिलना जुलना बंद कर देता है। उसके बाद क्या होता है, कम से कम 1 या 1.5 महीने बाद इसका फ़ोन आता है परवीन का नवीन के पास कि नवीन कि यार वो जो लड़की थी ना, वो अब मुझसे मिलने नहीं आती और उसका जो है कोई भी मतलब मेरे पास सबूत नहीं है कि वो है कहाँ। तो इसने बोला कि नवीन ने बोला कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है। उन्होंने कहा यार वो फ़ोन नहीं रखती, कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी। उसने बोला नहीं यार मुझे नहीं पता, वो बस खाली मुझको यहीं पेड़ के पास ही मिलती है और उसके बाद मैं उसको यहीं छोड़ देता हूँ, फिर वो यहीं से चली जाती है। तो ये समझ गया था कि इसके साथ क्या हुआ है और ये किस चीज़ में फंस चुका है। लेकिन इसका दोस्त था, इसको इन चीज़ों से बाहर निकालना था, ये समझ गया था। तो इसने बोला, नवीन ने प्रवीण से, कि तू कल मुझको मिल दिन में। इसने बोला ठीक है। तो जब मैं उनको वर्करों को वहाँ जी पर कंपनी पे जो है वहाँ पर उनको ड्रॉप करके आऊँगा, फिर तुमको मिल जाऊँगा। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं। तो ये ऐसा ही करता है, उनको ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद ये एक जगह डिसाइड करते हैं मंदिर के पास ही, वहाँ उसको बुलाता है और भेज जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी आ जाता है, परवीन भी। तो परवीन बोलता है कि हाँ यार बता यार, मेरा टेंशन में वैसे ही दिमाग ख़राब है और मेरा सिर भी दर्द कर रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। तो नवीन उसको बताता है कि तेरे साथ जो चल रहा है बहुत ही ज़्यादा भयानक चल रहा है। ये सब चीज़ सुन के शौक हो जाता। तो ये कहता है ऐसा क्या हुआ। तो इसने इसको पूरी बात बताई कि जब तूने मुझको वहाँ बुलाया उससे मिलने के लिए, तो उस गाड़ी में कोई नहीं था, तू बस खाली अपना आप से ही बातें कर रहा था। तो इसने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। यार कैसा तू वो कर रहा है, उस टाइम तू बोल सकता था। क्योंकि मैं तो डर गया था। डर क्या गया था यार, सामने ही तो बैठी थी, तुमसे बात कर रहा था। मैं तो डेली मिलता हूँ उससे, वो डेली मुझसे मिलने आती है, लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं आ रही है और मैं भी वहाँ पर पूरी पूरी रात रुकता हूँ लेकिन वो मिलती नहीं है। तो इसने बताया इसको नवीन ने कि तू मेरे साथ चल। इसने बोला कहाँ चलूँ। उन्होंने कहा चल तू मेरे साथ। ये एक अघोरी को जानता था, उस अघोरी के पास परवीन को लेकर गया और परवीन को वहाँ ले जाने के बाद ये अघोरी से मिले, वहाँ पर बैठे। तो अघोरी ने इसको सारी बात बता दी कि वो लड़की नॉर्मल नहीं है, वो जो तुझको डेली मिलती है वहाँ उसी पेड़ के नीचे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे, वो उसी पीपल के पेड़ पर रहती है। वो एक चुड़ैल है जो कि तुम्हारा खून पीना चाहती है, मतलब एक पिशाचिनी है जो कि तुम्हारा खून पीना चाहती है। तो प्रदीप ने सोचा यार मेरा खून कोई क्यों पिएगा, और मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तो वो ये सब चीज़ उससे कहता है अगोई बाबा से। अगोई बाबा उससे कहते हैं कि बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन तू उसकी नज़रों में आ गया, क्यों कि तूने वहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा उस पेड़ के नीचे। उसने बताया कि हाँ एक बार मैं जो है लोगों को ड्रॉप करके आ रहा था उनके घर, कंपनी वालों को। उसके बाद मुझको टॉयलेट लगा तो मैंने वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करी, फिर मैंने वहाँ टॉयलेट किया, उसके बाद मैं चला गया। इन्होंने कहा यही बात है कि वो तुझसे
जो है तूने वहाँ टॉयलेट किया, वहाँ वो रहती थी, उसका स्थान था, तूने वहाँ टॉयलेट किया। टॉयलेट करने के बाद वो तुझको दिखना इसलिए चालू हो गई कि उसको तुझसे बदला लेना है या तुझको मारना है। तुझको मारना है तो फिर वो मुझसे मिल क्यों नहीं रही? तो गुरुजी ने बताया, अघोई बाबा ने बताया कि वो तुझको इसलिए ही नहीं मिल रही है क्योंकि वो अभी तैयारी कर रही है तुझको मारने की, तेरी बलि देने की। वो उस चीज़ में बिजी है, उसके बाद वो तुझको मिलेगी और तुझको उस दिन, जिस दिन वो तुझको मिल गई, उस दिन वो अपनी फाइनली तैयारी कर चुकी होगी और तुझको जान से मार देगी। तो ये सब सुनकर उसके जो है हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है बाबा हाथ जुड़वाओ, मुझको बचाओ, कैसे न कैसे मेरे ऊपर से बला जो भी है इसको हटाओ। तो बाबा कहते हैं कि तू एक काम कर, तू वहाँ पर जाना और जिस टाइम तो वो तुझको मिलती है डेली जाना, जिस टाइम तक वो तुझको मिलती है उस टाइम तक वहाँ पर रुकना। उसके बाद हम भी डेली वहाँ पर दोनों के दोनों वहाँ पर जाएंगे और इंतज़ार करेंगे, जैसे ही वो तुमसे मिलेगी फिर हम उससे डील करेंगे। उसके बाद ऐसा ही होता है, कम से कम 3-4 दिन ये ऐसा ही होता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। लेकिन उस दिन अमावस्या की रात थी, उस दिन वो लड़की आती है और वहीं पर उसको खड़ी मिलती है। और जो अघोई बाबा है और नवीन है वो भी एक गाड़ी में चुपके से पिछली दूसरी तरफ खड़े थे। उन्होंने देखा कि हाँ ये इसको मिल चुकी है। तो अघोई बाबा ने कुछ मंत्र फूंक कर कुछ राई वगैरह ऐसी चीज़ रखी थी, तो वो छुपके से उनके पास जाते हैं और जैसे ही वो उसकी गाड़ी में बैठने वाली होती है, ऐसे ही वो उसके ऊपर वो राई वगैरह फेंकते हैं। राई वगैरह फेंकने के बाद उसके जो शरीर में जलन होती है और वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर परवीन की हालत ख़राब हो जाती है। परवीन डरने लगता है। परवीन को अभी तक तो वो नॉर्मल औरत लग रही थी, लेकिन ये सब देखने के बाद परवीन को भी यकीन हो गया कि ये नॉर्मल औरत नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ें जो बाबा जी ने बताई थी वही चीज़ है और ये शायद मुझको जान से मार भी सकती थी। तो गुरुजी ने उसको बताया, अघोई बाबा ने, कि आज इसका फाइनल दिन था, आज अमावस्या की रात थी, आज ये तेरी बलि दे देती अगर हम नहीं होते तो। और कभी भी ऐसा मत करना तुम, किसी पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी खुली जगह में ऐसे टॉयलेट मत करना। तो गुरुजी ने उसको एक ताबीज़ बना कर दिया और उसको भभूत दी और उससे बोला कि डेली मंदिर भी जाया कर और अपना जो ऑरा है ये क्लीन करवा, ये क्लीन हम कर देंगे। अगले शनिवार को तू हमारे पास आ जाना, हम तेरा ऑरा भी क्लीन कर देंगे और तेरे साथ जो होगा वो सब ठीक होगा। उसके बाद उसके साथ जो हुआ सब ठीक हुआ। वो जो पिशाचनी थी वो आज तक भी उसको दिखाई नहीं दी, तो वो इस चीज़ से तो बच गया। लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई। और आज इस बात को कम से कम 20-1 साल गुजर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।